नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जुड़े गैंगरेप और मौत का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम, पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जैसे जैसे एक दस्तावेज सामने आ रहा है, पटना पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर से पड़ते उठती जा रही हैं। अब इस पूरे मामले पर एक नई और बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई, लामा रिपोर्ट, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये 127 पन्नों की रिपोर्ट है जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से दी गई। 6 जनवरी को पीड़िता को पहली बार यहां पर भर्ती कराया गया था। अब ये बिहार तक को हाथ लगी है। लामा रिपोर्ट के मुताबिक जब छात्रा को 6 जनवरी को अस्पताल लाया गया, तब उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा शरीर में कई अंदरूनी चोटें भी सामने आए, इसके संकेत मिले। रिपोर्ट में दर्ज मेडिकल पैरामीटर्स भी बेहद चिंताजनक। उस वक्त ब्लड प्रेशर जो है वो 90 और 60 बताया जा रहा है। ये गंभीर हालत की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों को 6 जनवरी को भर्ती कराया गया। 9 जनवरी को परिजनों के दबाव के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी जब उसकी हालत स्थिर नहीं थी तो इलाज अधूरा क्यों छोड़ा गया। 6 जनवरी को इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय कदमकुआं थाने को दे दी जाती है। लामा रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को कदमकुआं थाने से एक सब इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा। उसने छात्रा की हालत देखी, जांच पड़ताल की और परिजनों से बातचीत की। लेकिन जब बाद में इस मामले में चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो इन बातों का कोई जिक्र नहीं था। सवाल यह है कि अगर पुलिस पहले से मामले को जानती थी तो एफआईआर में अहम तथ्य क्यों गायब थे। लामा रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि छात्रा ने किसी नशीली दवा का सेवन किया था और हैरानी की बात है कि उस नशीली दवा की मात्रा कितनी थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। थ्योरी को बल देती ये दिख रही है, जिसमें शुरुआत में मामले को आत्महत्या और नशे से जोड़ने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल की लामा रिपोर्ट में कहीं भी रेप या यौन हिंसा का जिक्र नहीं है, जबकि बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका जताई गई। यानी एक ही केस में 2 मेडिकल दस्तावेज एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं। अब लामा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच सामने आए इस विरोधाभास ने पटना पुलिस की शुरुआती जांच और थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शुरू से ही मामले को दबाने या फिर दिशा भटकाने की कोशिश की गई। अगर छात्रा की हालत इतनी गंभीर थी तो पूरे मामले में तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। फिलहाल 127 पन्नों की ये लामा रिपोर्ट केस की दिशा बदलती नजर आ रही है। अब ये साफ होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ एक मेडिकल लापरवाही या फिर एक एफआईआर तक सीमित नहीं है। इन विरोधाभासी रिपोर्ट्स के बीच एक निष्पक्ष नए सिरे से जांच की मांग और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, बल्कि न्याय, सिस्टम और सच्चाई का है।